Hello students, myself SK Verma. I am here with my YouTube channel Easy Accountancy. Today I am going to take next question from the chapter that is accounting equation. Okay, the book is T.S. Grewal. We are already following that. So let's begin our new question, that is question number 7. Question you will get before the video begins. It will be available there. Okay, I'm going to start its solution. See, the main point of this question is when goods sold for costing rupees 10,000 on credit and with a profit of 20%. Okay, we'll come to know its more parts when we'll solve it. Okay, let us begin it. चलिए आज हमारे नए क्वेश्चन की शुरुआत हम कर रहे हैं. सो ऑन द टॉप हम क्या लिखते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन. अब तो क्लास 11 के जो बच्चे हैं हमारे काफी फैमिलियर हो गए होंगे इस टॉपिक से. आप सभी लोग इससे काफी फैमिलियर हो गए होंगे, समझ में आने लगा होगा आपको. चलिए, अगर किसी को अभी भी कुछ ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी हाल ही में जुड़े हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी मैं इस क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीजें भी मैंने सिलेक्ट करी हैं, ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट किया आपको बताने के लिए कि आपको पुरानी चीजें भी इसमें रिकॉल होती है. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर सीरियल नंबर का कॉलम बनाना है. तो फर्स्ट कॉलम इट इज सीरियल नंबर, देन सेकंड कॉलम इट इज ट्रांजैक्शन. ओके, सो हियर second column it is transaction, अभी इस कॉलम को हम और डिवाइड करेंगे क्योंकि यहां पर हमको क्या लिखना होता है, बेसिक इक्वेशन ऊपर लिखते हैं. ठीक है, तो हमारा बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. चलिए देखते हैं हमको पहले ट्रांजैक्शन में क्या कह रहा है. हमें पहले ट्रांजैक्शन में इसने बताया है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख. सो वी नीड टू राइट इट हियर. स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज 1 लाख. And it is cash. Okay, so हमारे कौन कौन से हेड्स इसमें अफेक्ट कर रहे हैं. देखिए, जिससे हम लोग जिस अमाउंट से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं कैपिटल. तो पहला तो हेड हमारा यहाँ अफेक्ट करेगा कैश, और दूसरा जो हेड हमारा अफेक्ट करने वाला है वो है कैपिटल. तो यहां पर हमने हेड का नाम लिख लेना है कैश, और इधर हमने लिख लेना है कैपिटल, क्योंकि जिस अमाउंट से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल. और इक्वेशन मेंटेन करते चलेंगे हम. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख. तो कैश हमारा कितने से इंक्रीज हो रहा है, चलिए देखिए 1 लाख रुपीज से, और दूसरी तरफ हमारा कैपिटल इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो ये हमारा पहला इक्वेशन बनेगा. ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर प्लस का साइन लगा करके इसको छोड़ रखा है. क्यों छोड़ रखा है, क्योंकि जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस हमारे आते जाएंगे हम रिस्पेक्टिव हेड यहाँ पर लिखते जाएंगे, क्योंकि हमें ट्रांजैक्शन को देख करके आइडेंटिफाई करना होगा कि उस ट्रांजैक्शन से कौन सा हेड अफेक्ट कर रहा है. चलिए नंबर सेकंड ट्रांजैक्शन हम लेते हैं.
तो सेकंड ट्रांजैक्शन हमसे क्या कहता है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹30,000। purchased goods for cash rupees 20,000 and on credit ₹30,000। देखिए हमें यहाँ पर सबसे पहले ट्रांजैक्शन को लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो हमने ट्रांजैक्शन लिख लिया, ठीक। देखिए परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹30,000। तो देखिए इस ट्रांजैक्शन से हमारा कौन सा हेड अफेक्ट कर रहा है। अगर हमने गुड्स परचेज किया है, देखिए परचेज गुड्स है, ठीक है, तो ये किस हेड को अफेक्ट करेगा, ये करेगा हमारे स्टॉक को। तो हमारा अगला हेड यहां पर आ गया स्टॉक, और दूसरा देखिए अब हम इसको क्रेडिट पर भी परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर क्रेडिट पर परचेज करते हैं तो अगला हेड हमारा यहां पर क्या आ जाएगा, लायबिलिटी साइड में आएगा, दैट विल बी क्रेडिटर, दैट विल बी व्हाट, क्रेडिटर। तो चलिए देखते हैं इस ट्रांजैक्शन से क्या इफेक्ट आ रहा हमारा। तो कैश में हमने स्टॉक खरीदा तो कैश हमारा कम हो गया 20,000 से, माइनस आइटम, और दूसरा हमारा स्टॉक जो है, देखिए एक तो 20,000 जो कैश में खरीदा और 30,000 क्रेडिट पर खरीदा, तो टोटल स्टॉक हमारा कितने से बढ़ेगा, इट विल बी इंक्रीज्ड बाय 50,000। कितने से बढ़ गया, 50,000 से। देखिए 20,000 और 30,000 से टोटल हमारा स्टॉक इंक्रीज कर रहा है, दैट इज 50,000, ठीक। और इधर हमारा क्योंकि हमने क्रेडिट पर परचेज किया है स्टॉक, तो इससे हमारे क्रेडिटर कितने से इंक्रीज करेंगे, क्रेडिटर हमारे यानी क्योंकि क्रेडिट पर खरीदे तो क्रेडिटर इंक्रीज करेंगे 30,000 से। तो चलिए इधर लिखते हैं हम क्रेडिटर में 30,000, और कैपिटल पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, और प्रीवियस ट्रांजैक्शन में हमने स्टॉक को जीरो कर दिया, ठीक है, और प्रीवियस ट्रांजैक्शन में हमने क्रेडिटर को भी जीरो कर दिया, ठीक। चलिए अब हम यहां पर निकालेंगे अपना न्यू इक्वेशन। क्या निकालेंगे, न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन में अगर हम देखें हमारे पास कैश कितने का रह गया, क्योंकि पहले था 1,20,000, इसमें से कम हो गया तो कैश रह गया हमारा 80,000 का, ठीक है। दूसरा हमारे पास स्टॉक कितने का हो गया, स्टॉक आ जाएगा हमारा 50,000, और अदर साइड में देखिए हमारे पास क्रेडिटर कितने के आ गए, क्रेडिटर 30,000, और कैपिटल हमारा कितने का आएगा, कैपिटल विल बी 1 लाख। चलिए देखते हैं हमारा इक्वेशन टैली कर रहा है कि नहीं। 80,000 50,000 इट इज 1,30,000, 30,000 1 लाख इट इज 1,30,000। तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन टैली कर रहा है, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमको क्वेश्चन में इसने क्या दिया है। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमसे कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश costing 10,000 and on credit costing ₹15,000 both at a profit of 20%। पहले ट्रांजैक्शन हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। sold goods for cash costing ₹10,000 and on credit costing ₹15,000 both
क्या कहता है, दोनों ही जो है कॉस्ट 10,000 वाला और कॉस्ट 15,000 वाला, दोनों ही इसने 20% प्रॉफिट पर बेचे हैं, बोथ एट प्रॉफिट दैट इज 20%। चलिए अब हमें पहले इसकी थोड़ी सी वर्किंग समझ लेनी चाहिए, ठीक है। 10,000 वाला हमने कितने पर बेचा, 20% प्रॉफिट पर, और ये कैश में बेचा है। चलिए हम यहाँ पर एक ब्लॉक बना रहे हैं, इस ब्लॉक में हम एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देते जा रहे हैं, ठीक है। एक ब्लॉक है, अभी हम इसको रब कर देंगे, ठीक। इस वर्किंग को आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि 10,000 वाला 20% प्रॉफिट पर बेचा है, तो देखते हैं कि सेल प्राइस क्या होगा, ठीक है। अगर हमारा कॉस्ट, अगर हमने क्या ले लिया, मान लेते हैं कॉस्ट हमको कहता है कॉस्ट इफ वी टेक 100, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट इसके अकॉर्डिंग हमारा आता है, प्रॉफिट विल बी 20 रुपीज। क्यों, क्योंकि इसने क्या बोला, 20% प्रॉफिट पर। तो अगर कॉस्ट हम 100 ले लें, लेट कॉस्ट 100, तो प्रॉफिट क्या हुआ, 20, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, हमारा सेल प्राइस, यानी सेल प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, दैट मींस 100 प्लस 20 यानी कि 120, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से बना अभी। अब अगर हम ये मान लें कि कॉस्ट हमारा 100 है, तो सेल प्राइस कितना आता है, 120। अब हम निकालेंगे हमारी जो दी गई कंडीशन है, इसके अकॉर्डिंग सेल प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, हमने यहां पर एक साइन लगा दिया देयरफॉर का, ठीक है। तो देयर, ये बहुत सिंपल मैथ, ठीक है, बिल्कुल भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, ठीक, सिंपल मैथ है। यहां देखिए इसने क्या बोला हमसे कि देयरफॉर कॉस्ट, अगर आपका कितना हो जाए, कॉस्ट हो जाए आपका 10,000, सेल प्राइस क्या होगा, सेल प्राइस विल बी 10,000 इंटू 120 अपॉन 100, यानी कितना आ गया, 12,000। कितना आ गया ये, रुपीज 12,000। ये पहले केस में आया जो हम लोगों ने कैश में बेचा है। इसका मतलब हमारा जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट कितने का हुआ, 2,000 का हुआ ना, कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 2,000 का। अब अगर हम यहां पर देखें, हम को अगर प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो एसपी हमारा कितना है, एसपी हमारा हो गया 12,000, सीपी कितना है 10,000, तो इस हिसाब से प्रॉफिट कितना हुआ 2,000, ठीक है। ये जो प्रॉफिट होगा ये कैपिटल में ऐड होगा, ये पहले मतलब ये 10,000 वाले के लिए अभी हमने कैलकुलेशन किया है, ठीक है। और यही कैलकुलेशन अब हमें किसके लिए करना होगा, 15,000 वाले के लिए भी करना होगा, ठीक है। चलिए तो हम इसको यहाँ साइड में लिख लेते हैं कि हमारा जो कैश ट्रांजैक्शन हुआ वो कितने का हुआ, कैश ट्रांजैक्शन हुआ हमारा 12,000 का, जिसमें हमारा प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट हमारा यहाँ पर आ रहा है 2,000 का, ठीक है। ये हमको याद रखना होगा, ठीक है। हमने साइड में इसको इसीलिए लिख लिया कि अभी हम आपको दूसरी वर्किंग भी दिखा देते हैं। तो यहां पर अब हमें क्या करना है कि इस पार्ट में हम चेंज करेंगे, क्योंकि इस बार अब जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ये हम किसके लिए कर रहे हैं, 15,000 वाले के लिए, जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये कैश ट्रांजैक्शन के लिए हमने कर लिया, ठीक। अब हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन वाले के लिए देखते हैं क्या आ रहा है। तो देयरफॉर व्हेन कॉस्ट इज 15,000, cost rupees 15,000, so SP is equal to 120 upon 100 into 15,000। ये कितना निकल के आएगा, चलिए देखते हैं। ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया, कट कर दिया हमने, मल्टीप्लाई करेंगे अब हम। तो ये हमारा देखिए कितना आ रहा है, ये हमारा आ जाएगा 18,000। कितना आया, सेल प्राइस 18,000, एक ही आ गया,
और सेल प्राइस एक 12,000 ये आ गया, ठीक है। मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन पे आया था तो इसमें प्रॉफिट कितना बना 2000, और जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है जिसके लिए डेटर जनरेट होने वाले हैं इसके लिए प्रॉफिट कितना आया ये देखते हैं अब हम लोग। तो ये हमारा था 18,000 माइनस 15,000, तो ये हमारा प्रॉफिट कितना आया 3,000, ठीक है। यानी हमारे पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट कितना है, क्रेडिट पे प्रॉफिट हमारा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हमारा हुआ है देखिए 18,000 का, जिसमें हमें यहां पर प्रॉफिट मिल रहा है कितने का 3,000 का, ठीक है। चलिए अब हम इसको यहां से रब कर रहे हैं, हमने अपनी मेमोरी के लिए याद रखने के लिए कि हमको यहां पर कैसे, क्योंकि अभी हमें इसको रब करना पड़ेगा, यहां बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम इसके आगे देखिए इसको कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन पे ये कैसे इफेक्ट डालने वाला है, ये पूरी वर्किंग, ओके। तो अब देखते हैं कैश हमारा कितने से इंक्रीज करेगा, कैश हमारा कितने से इंक्रीज करेगा ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000, तो ये कितने पर बेचा हमने 12,000 पे, तो हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा, कैश विल बी इंक्रीज बाय 12,000, ठीक है। स्टॉक भी तो हमारा कम होगा, स्टॉक कितने से कम होगा, एक तो 10,000 ये जो बेचा गया और दूसरा 15,000 ये जो बेचा गया, तो टोटल स्टॉक कितने से कम हुआ 25,000 से, तो माइनस कर दिया हमने यहां पर 25,000, ठीक है। अब एक पॉइंट आपको और याद रखना है, वो क्या याद रखना है कि हमने दोनों के दोनों जो ट्रांजैक्शन है वो कैश में नहीं किए, एक क्रेडिट पर और एक कैश पर है, तो कैश वाले का ट्रांजैक्शन तो हो गया, लेकिन क्रेडिट वाले का क्या करेंगे, क्रेडिट वाले का समझिए जो 15,000 क्रेडिट पर बेचा है इसने क्या जनरेट किया, कॉस्ट है 15,000, बेचा कितने में इसको 18,000 में, तो इसने क्या जनरेट किया, इसने जनरेट किया डेटर। चलिए देखते हैं यहां पर अगला हेड हमें आएगा, दैट विल बी डेटर। तो प्रीवियस ट्रांजैक्शन में हम डेटर को 0 कर देते हैं, और यहां पर हमारा डेटर देखिए कितने से आ गया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन 18,000, ठीक है। अब देखिए अदर साइड में इसका क्या इफेक्ट आ रहा है, अदर साइड में 2,000 ये प्रॉफिट था, 3,000 ये प्रॉफिट है, यानी टोटल 5,000 का प्रॉफिट आया है, और ये 5,000 का प्रॉफिट हम क्या करेंगे, प्रॉफिट क्या करते हैं कैपिटल में ऐड करते हैं। चलिए तो कैपिटल में हमने प्रॉफिट को ऐड कर दिया, दैट इज 5,000, ओके, और कैपिटल में ऐड कर दिया 5,000, क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं है इस ट्रांजैक्शन का, दैट इज व्हाट, जीरो इफेक्ट ड्यू टू दिस ट्रांजैक्शन। Let us see final equation because no more transaction after this is required. After this, no more transaction is required. So final equation, I'm using reading. अच्छा यहाँ reading का मतलब ये नहीं कि आपको भी reading यूज करनी, ओके? Final equation. तो फाइनल इक्वेशन में देखिए हमारे पास कैश कितने का हो जाएगा 92,000, और स्टॉक कितने का आ जाएगा 25,000, और डेटर कितने के आ जाएंगे हमारे पास 18,000, और अदर साइड में देखते हैं क्रेडिटर हमारे कितने के आ गए 30,000, और कैपिटल हमारा कितने का आ गया 1,05,000। So this is all about this question. This is all about this question. I hope you all have understood each transaction very clearly. There should not be any doubt to any one of you. Okay.
वेल, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप ऑन वॉचिंग और वीडियो पूरा देखा करें, क्योंकि अगर आपने बीच में इसको छोड़ दिया तो आपको ट्रांजैक्शंस का जो इफेक्ट है, ईच स्टेप कैसे निकालना होता है, जैसे हमने बताया है, वो समझने में दिक्कत होगी। इसलिए वीडियो पूरा देखें। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, that is Easy Accountancy, the only paid platform where you can learn accountancy in the most lubricated manner. Thank you all.